नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट से सवाल शुरू करेंगे। पहला सवाल है, करे कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? टोन, स्वर या तान कहा जाता है एकल आवृत्ति को। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में प्रमाणित होती है? तो फलन। अगला सवाल है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइट। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेटा का क्या नाम है? अगला सवाल है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो हेडकी वाका ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका निकल से पहले दिखाई देती है, तो कॉपर। फेरस फेरस होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 7H2O। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है? तो ओम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो XC यानी कि जेनॉन। NM-2 की SI इकाई क्या है? तो दाब। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लगा रहे। बल बराबर क्या होगा? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होगा। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो पराध्वनिक कहा जाता है। अगला सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 14/10/2018 सेकंड शिफ्ट का करे कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 98 U होता है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परेलिज इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, किसे? तो बीजाणु द्वारा। किसी वस्तु का संवेग तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं जो है धनायन बनाती हैं, ये जो है गलत है। अगला सवाल है, दृढ़ ऊतक से बना है तो निर्जीव कोशिका जो है दृढ़ ऊतक से बना है को अनबुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 5 यानी कि 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में क्या है? तो 2 उपधातु है। कूलम्ब किसकी SI इकाई है? तो विद्युत आवेश की SI इकाई है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो डार्विन से जोड़ सकते हैं। पार्श्व विभाज्यता के कारण जड़ तने के घेर में वृद्धि होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, यानी कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है एक मोल में मौजूद कणों की संख्या। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, करें कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय त्वरण है? तो जेम्स मैक्सवेल ने। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? तो पोलोनियम जो है वो अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है ये सही क्रम है। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है क्या होता है? तो उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है कि खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था, तो जर्मेनियम। अगला सवाल है, खरे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझे हुए चूने का
नाम, रासायनिक नाम। अगला सवाल है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा इकाई वोल्ट होता है। तिरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो प्रस्रव्य प्रस्रव्य तरंगे जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने के लिए पता लगाती है। रक्त एक क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो समतल दर्पण जो होता है हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है, जिससे क्या कहता है? तो दृढ़ता कहलाता है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह से उपस्थित है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से उपस्थिति है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो पुनर्जनन होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में। किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? तो किए हुए कार्य की गति को शक्ति कहा जाता है। अगला सवाल है सेकंड शिफ्ट क्या करे कि किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। स्लेड लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो CaO। ओम मीटर की एसआई क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो होता है ओम मीटर होता है। और ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव। लाइकेन प्लांट यानी कि थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की पढ़ता अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम क्या है? तो बेहद तूफानी जाएगा। अगला सवाल है आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जेड बराबर 14 को एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनना और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो अनॉक्सियस श्वसन कहा जाता है। AU सबसे अधिक तन्य धातु है। मनुष्य के आवाज की ध्वनि के द्वारा वोकल चार्ट से उत्पत्ति होती है। तो कंपन। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaO। अगला सवाल है वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्व पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, सखित और एकल नाभिकीय होती है। RRB ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। करें अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अंडज। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका वाहिका जो है वो उत्तर ग्रंथियों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक और रूप नहीं है? तो कोयला जो है वो कार्बन का एक और रूप नहीं है। अगला सवाल है धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। तो क्या? तो इलेक्ट्रॉन। एक सतही परिघटन क्या है? तो वाष्पीकरण जो है वो एक सतही परिघटना है। वह तापमान क्या कहलाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है तो गलनांक कहलाता है। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज को CO2 और H2O के पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो अनॉक्सी श्वसन जो है वो जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो बैंगनी। धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता में अभिक्रिया करती है यानी कि सोडियम धातु जो है वो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति हाइपोमेट्रोपिया से ग्रसित होते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो CaOH2। एक मोटे जेली की तरह घोल बनाने इसकी क्षमता के कारण का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो पेक्टिन। किसी भी माध्यम में जैसे कि हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति भी क्या होती है? तो बढ़ जाती है। अगला सवाल है 8/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिक का मिश्रण है
जिनका अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 होता है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaO। गुरुत्व बल यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभाषित होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे पौधे जो होते हैं थैलाफाइट समूह से संबंधित नहीं है, तो मार्सलीसिया जो है। कार्य बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। चमेली फूल की पत्तियां किस विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है, तो चमेली। पदार्थ का वह छोटा सा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो अणु। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है, तो इसे प्राध्वनिक चाल यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है, तो 6 गुना। बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है, तो बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन बेंजीन एक क्या है, तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने के लिए एक कारण इसका क्या है, तो छोटा आकार है। मछली में पाया जाता है, तो दो कक्षीय हृदय मछली में पाया जाता है। हार्ट जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है 8/10/2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। करे कि पादप जगत के उभयचर क्या कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। लैंथन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 57। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो त्वचा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होती है, तो 3 कक्षीय हृदय इन लोगों में होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अगला सवाल है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या होता है, तो ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो माध्यम की प्रकृति। निम्न में से कौन बीज अनुकरण के द्वारा आगामी प्रयोग में विकसित होता है, तो फ्रांकफुर। तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपके लिए दिए गए तापमान 273 है, तो क्या होगा, घटना। कार्बन के अवरूप में कार्बन परमाणुओं का फुटबॉल का आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो C60 को। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।